तो सुना अच्छा लगा। माननीय सांसद जी, आपको बताना चाहूंगा कि ये जो यहाँ से मेरा गांव, ये भी गांव ही है। यहाँ भी बगल में अपना विद्यालय है, खेत है, जमीन है, बगल में 1-1.5 किलोमीटर पर अपना गांव भी है। ये लोग भी बेटे समान है, छोटे भाई हैं। इनके पिताजी वर्षों से परिवार से जुड़े हुए हैं, एक भाई के समान काम करते हैं। ये बेटे समान है, परंतु बड़े हो गए हैं। अब छोटे भाई की संज्ञा में इनको देता हूँ और 24 घंटा हम लोगों के साथ ही रहते हैं। मैं इनकी जितनी भी प्रशंसा करूं कम है। माननीय सांसद जी, आपको बताना चाहता हूं, इस क्षेत्र में आप इस बार आए हैं, अच्छा मत मिलेगा। आपने ये भी कहा कि मतदान का प्रतिशत बढ़ना चाहिए। जब आप मैनसिस से लेकर के बॉर्डर, इस जिले के बॉर्डर मोल्लापुर तक जाएंगे, निश्चित रूप से इसका परसेंटेज 2 न्याय पंचायत ओनिया और खिरिया मतदान का प्रतिशत 70% होगा। ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। और इस 70% जो टोटल मतदान होगा, मुझे लगता है 55% वोट सिर्फ आपको कमल चुनाव चिन्ह के सामने पड़ेगा। मैंने जब से राजनीति शुरू की, कभी मैंने धर्म, जात, गरीब, अमीर के आधार पर लोगों के बीच कार्य नहीं किया। हमेशा मैंने मानवीय आधार पर कार्य किया। इस नाते क्षेत्र में मैं जिसके भी प्रचार प्रसार में निकल जाता हूं, वर्ष 2012 तक मैं इंडिपेंडेंट निर्दल राजनीति करता था। और जिसके चुनाव प्रचार में पार्लियामेंट या विधानसभा में तब उस समय सीट खलीलाबाद और दरगड़ा दोनों शेड्यूल हुआ करती थी, अनुसूचित हुआ करती थी। जिसको हम लोग समर्थन दे देते थे, वही एमएलए बन जाया करता था। वर्ष 2012 में पहली बार खलीलाबाद की सीट जनरल हुई। मैं चुनाव लड़ा, बीजेपी से कम वोटों से हारा। वर्ष 2017 में एमएलए बना। लगातार 5 वर्ष तक खलीलाबाद के साथ साथ पूरे जनपद के लोगों के, हर वर्ग, हर जाति, हर मजहब के लोगों का मैंने पूरी निष्ठा, ईमानदारी और तत्परता से सेवा किया। इसीलिए आज जिले के किसी भी कोने में मैं चला जाता हूं, बिना बताए, बिना किसी कार्यक्रम में मैं चला जाऊं, निश्चित रूप से चाहे वो हिंदू समाज के लोग हों, मुस्लिम समाज के लोग हों, दलित समाज के लोग हों, पिछड़ी समाज के लोग हों, सामान्य वर्ग के लोग हों, एक अच्छी संख्या में बातचीत सुनने को, मिलने को तत्पर रहते हैं। इसके लिए मैं आप सभी की सराहना करता हूँ। माननीय सांसद जी, आपको बताना चाहूंगा, आपने अच्छी जगह अपने परिवार, अपने घर में एक कार्यक्रम दिया है। मुझे उम्मीद है, विश्वास है, इस क्षेत्र के लोग पूरे मनोयोग से आपका सहयोग करेंगे। भविष्य में जो भी डेवलपमेंट हमारे द्वारा अभी तक यहाँ नहीं हो पाए हैं, मैं विश्वास दिलाता हूँ निहाल जी को, इस गांव के सभी महत्वपूर्ण जिम्मेदार, कमजोर माताओं, बहनों, बुजुर्गों को, गरीबों को, सभी को विश्वास दिलाता हूं, जो भी प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाएं होंगी, माननीय प्रवीण जी के पुनः सांसद चुने जाने के बाद सारी योजनाओं का लाभ आप सभी को जरूर मिलेगा। देता हूं सभी को।